स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से छात्रों को दी गई बड़ी सौगात के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती, दोनों के संबंध में जैसे ही कोई नई जानकारी सामने निकल कर आती है तो मैं आप सभी को सबसे पहले आकर के दे देता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और बड़ी अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के कार्यक्रम को लेकर। अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती बनी हुई थी वो ये थी कि किस तरीके से अपनी छवि को सुधारा जाए। और आप जानते हैं कि आयोग की जो छवि है वो पिछले कई महीनों में बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, क्योंकि उसकी वजह भी आयोग की है। क्योंकि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही तो भरोगे। अभी तक जो हमारा आयोग था कुछ काम वैसा ही कर रहा था, चाहे वो अगर बात की जाए परीक्षाओं को लेकर स्थगित करने का डिसीजन हो, या परीक्षाओं के बारे में बार बार कुछ ऐसे फैसले लेना जो अभ्यर्थियों के हित में नहीं गए। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो सत्ता पक्ष है उसने कहीं ना कहीं आयोग को फटकारा, तो जो विपक्ष है उसके माध्यम से आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए गए कि भाई आप किस कार्य प्रणाली के भरोसे अपने काम को कर रहे हैं। जो काम आप करने की कोशिश कर भी रहे हैं वो काम आपसे हो भी नहीं रहे। इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसा हुआ था। अब इसी बीच एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई, और वो है आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी को लेकर छात्रों के लिए बड़ी सौगात के बारे में। क्योंकि आयोग कैसे भी न कैसे करके चाहता था कि हमारी जो कह सकते हैं जो छवि खराब हुई है अब उसको सुधारा जा सकता है। तो एकमात्र जो रास्ता है वो यही है, और उसी पे आयोग चल पड़ा है, जिसमें आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो जानकारी है वो भी जारी कर दी गई है। अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के लिए सौगात के बारे में तो 30,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी साथ ही बात करेंगे अगले साल टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में भी। अब यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन और उनके तमाम अधिकारियों के माध्यम से। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर आगे की बातें आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी इस इमेज को देखिए, जिसमें आप सभी को बहुत सारे कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं बैठे मिलेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए 2-3 अधिकारी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें अगर बात की जाए आपकी परीक्षा नियंत्रक हों, या इसके अलावा अगर बात की जाए उप सचिव शिवजी मालवीय हों, या इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अब तक की सबसे ज़्यादा विवादों में रहने वाले चेयरमैन हो। क्योंकि पहले चेयरमैन है जितने विवाद इन्होंने झेले हैं, नए चेयरमैन शायद इससे ज़्यादा झेलें या कम झेलें, वो डिपेंड करता है कार्यप्रणाली पर। अब हुआ क्या वो आपको समझना है। कल की तारीख में एक बैठक हुई और एक बैठक और होने वाली है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल एक बैठक होती है। कल यानी कि आप सभी के लिए मंगलवार को, क्योंकि हर आयोग में सॉरी हर दिन हर मंगलवार को हर मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बैठक होती है। ठीक है। अब उस बैठक में काम क्या होता है वो आपको समझना है। लिखा हुआ है बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए भेजे जाने वाले ई अध्याचन के एक समान प्रारूप पर 4 सितंबर को अंतिम मोहर लग सकती है। यानी कि एक बैठक कल हुई थी, एक बैठक कल होने वाली है 4 सितंबर यानी कि कल की तारीख में। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मंगलवार को संबंधित विभाग में एक बैठक समान रूप पर जो प्रारूप है जिसके आधार पर भर्ती होनी है उसको लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक में चर्चा की गई। यदि अलग अलग प्रारूप बनाया जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। बेसिक से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा में ई अध्याचन का एक समान प्रारूप बना लिया जाए। सभी विभागों से इसी प्रारूप में रिक्त पदों का विवरण मांग लिया जाए। ऐसे में जो नई शिक्षक भर्ती होगी वो जल्द शुरू की जा सकती है। ये तय हुआ है कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जाए और 4 सितंबर की बैठक में आयोग अध्याचन के रूप जो अंतिम प्रारूप होगा उसको लेकर यहाँ मोहर लगाया जा सकता है। यानी कि एक फाइनल कहीं ना कहीं जो ड्राफ्ट है वो हो जाएगा कि भाई ये आप सभी का ड्राफ्ट है और इसी के आधार पे आपकी जो भर्ती है वो होनी है। अब एक चीज़ तो आप सभी के सामने है कि जो आप सभी की भर्ती होने जा रही है
नई भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो उसके बारे में उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भाई कल की तारीख में जो फाइनल बैठक है वो होगी, और उसके बाद में पूरे तरीके से जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी कि जो नई भर्ती को लेकर प्रारूप कौन सा होने वाला है। और एक बार जैसे ही अध्याचन का प्रारूप बन जाएगा तो अध्याचन मिलने भी शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे अध्याचन मिलने शुरू होंगे फिर उसके बाद में नई भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि कल होने वाली बैठक में नई भर्ती के प्रारूप पर मोहर लगाई जा सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वो ये कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी किया जा रहा है वो ज़्यादातर नई भर्तियों के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि सफलता अच्छे तरीके से अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आयोग की पूरी कोशिश है कि कैसे भी न कैसे करके नई भर्ती को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्ले में लाया जाए। क्यों? क्योंकि नई भर्ती की वजह से ही आयोग की जो इमेज है वो सुधर सकती है, क्योंकि अभी तक जो पुरानी भर्तियों में हुआ है वो ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं है। जब कोई आयोग होता है, नई भर्ती का विज्ञापन निकाल देता है, नई शिक्षक भर्ती निकाल देता है, तो ऐसी कंडीशन में आयोग के ऊपर कहीं न कहीं थोड़ा अभ्यर्थियों का भरोसा बन जाता है। तो अभी नए आयोग ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। जो पुरानी भर्तियाँ हैं उन्हीं में फँसे हुए हैं, और पुरानी भर्ती पहले से विवाद में थी। तो ऐसी कंडीशन में आयोग चाहता है कि कैसे भी न कैसे करके नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो निकाल दिया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के ऊपर जो कहा जा सकता है अविश्वास की स्थिति है, उसको वापस लाया जाए। अब देखना ये होगा कि वो नई भर्ती कब तक आती है। मुझे भी जो जानकारी मिली है अधिकारियों के माध्यम से, जो सूत्रों के माध्यम से, उनका कहना ये है कि जो 30,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर बात की जाती है, या ये कहा जाता है कि इतने पद खाली हैं, इसके संबंध में आयोग स्तर से भी जानकारी ली जा रही है। एक बार जैसे ही अध्याचन का प्रारूप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में वो नई भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाल देंगे। कोशिश पूरी यही है कि जो टीजीटी पीजीटी के 30,000 से ज़्यादा पद हैं, उसको लेकर विज्ञापन इसी साल निकाला जाए। इसी साल का मतलब ये है कि अभी अभी से लेकर के अगस्त से लेकर के, सॉरी, सितंबर शुरू हो गया, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक जो समय बचा हुआ है उसमें नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। रही बात परीक्षा को लेकर, तो उस परीक्षा को अगले साल कराए जाने पर विचार किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं भर्ती का विज्ञापन अगर सितंबर में भी आ जाए तब भी ये परीक्षा इस साल तो होगी नहीं, होगी तो अगले साल ही, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आयोग के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि 30,000 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी करके इस साल फाइनल कर दिया जाए, और अगले जो कहीं न कहीं विज्ञापन होगा, उसकी जो परीक्षा होगी वो अगले साल करा ली जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा ही लटकी हुई है, वही परीक्षा नहीं हो पा रही है ना। उसको लेकर भी अक्टूबर दिसंबर कहा तो गया है, लेकिन अक्टूबर दिसंबर में कब होगी, कब तक होगी, और जब तक हो ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में जो नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी वो आपको उसकी परीक्षा अगले साल ही देखने के लिए मिलेगी। तो जो अभ्यर्थी पुराने हैं वो तो तैयारी करते रहें, जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके पास में बैक टू बैक 2 परीक्षाएं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।